अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हाज़िर हुए हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ का टॉपिक, दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये जो टॉपिक है हमारा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फेडरल बोर्ड के पेपर हों या फिर एजे के बोर्ड के हों, और 9th से लेकर ऑनवर्ड सेकेंड ईयर तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शामिल होता है ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें। अभी रिसेंटली हमने 9th क्लास के पेपर का एनालिसिस किया था, तो उसमें भी हमने देखा है कि एक क्वेश्चन था जो कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड था। सो डिस्कस कर लेते हैं इसको डिटेल में कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। तो जी, हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी ऐसे वर्ब जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए टू मेक अस इन्फर, उसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट उसके बाद ना लगाएं तो हमें बात समझ नहीं आएगी। जैसे वी लाइक द मैच, अब यहाँ पे लाइक्ड हमारे पास एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ हमें बात समझना है कि वी लाइक वॉट, हमने क्या पसंद किया। इसी तरह आई क्लोज़ द डोर, आई क्लोज़ वॉट, ठीक है। अगर मैं डोर ना लगाऊं अपना ऑब्जेक्ट तो मुझे बात समझ नहीं आएगी। इसी तरह ही कॉट द बेल, शी विजिटेड मी एट स्कूल, आई सा एन इंडेंजर्ड एनिमल, आई सा वॉट, मैंने क्या देखा, मैंने इंडेंजर्ड एनिमल लगाया, अपना ऑब्जेक्ट लगाया, तो अब मुझे बात पूरी समझ आ गई, ठीक है। तो इसका ये होता है कि ट्रांजिटिव वो होते हैं जो अपना एक्शन ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और आपके पास ट्रिक ये है कि एज ट्रांजिटिव स्टार्ट्स फ्रॉम टी, तो आपके माइंड में होगा कि ट्रांजिटिव्स वो होते हैं जो अपना एक्शन ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र स्टार्ट फ्रॉम टी एज़ वेल। तो एक आसान सी टिप थी। हम लोग बात कर लेते हैं हमारी जो सेकंड काइंड है, दैट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जी, इंट्रांजिटिव वर्ब टोटली से इसकी कंट्री है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। तो कल हम लोग ने डिस्कस की थी, हमारा जो लेक्चर था वर्ब वाला, कि इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है हमारा एक्शन परफॉर्मर, फिर हमारे पास वर्ब आता है जो हमारा मेन एक्शन होता है, और फिर वो आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट जो कि हमारा एक्शन रिसीवर होता है, ठीक है। सो अब जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब था उसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारा सब्जेक्ट और वर्ब हो, और आगे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो वी आर एबल टू इन्फर, हम कम्प्लीटली बात को, मीनिंग को इन्फर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून, वी अराइव्ड, बात समझ आ गई। अब वी अराइव्ड वेयर, इससे कंसर्न नहीं है, वी आर एबल टू इन्फर। शी कर्व्ड स्ट्रेंजली, ठीक है। योर डॉग बार्क्स एट मी, इसी तरह आपका कुत्ता किस पे भौंक रहा है जी, कोई कंसर्न नहीं है, बस भौंक रहा है तो बात समझ आ गई। हिज फादर अराइव्ड लेट नाइट, द सन रोज क्विकली, आई वॉज स्लीपिंग, देखें, आई वॉज लाफिंग, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज क्राइंग। मैं आगे ऑब्जेक्ट नहीं भी पुट करी तो आपको ये क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मीनिंग पता चल रहा है, ठीक है। द गेम वॉज नॉट फनी एंड नो बडी लाफ्ड, तो ये भी आपके पास लाफ्ट के बाद आई डिडेंट ऐड ऑब्जेक्ट, फिर भी बात समझ आ रही है। तो ये जी कॉन्सेप्ट था कंप्लीट ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान सा एक टॉपिक है। एंड आई डू होप कि आपको समझ आया होगा। किसी भी क्यूरी के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।